लेकिन भारत के आध्यात्मिक जो भारत था, बौद्धिक भारत जो था, उसके वो सभी गुलाम हो गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो अल बरूनी ने लिखा है, एम फाहियान ने लिखा है, ये विदेशी ऑथर्स ने लिखे हैं कि भारत में का जो स्पिरिचुअल भारत है, जो आध्यात्मिक भारत है, जो सनातन भारत है, वह भारत मानवतावादी है। वह भारत जीवन जीने की दिशा में मंत्र बताता है। तो उस भारत के सब लोग गुलाम होकर रह गए। ऐसे भारत में बोलकर निकल जाना बड़ा आसान है, क्योंकि यह स्वभाव में है, यह उग्रता की तरफ नहीं जाता। इसलिए ऐसे लोगों को समाज मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, छोड़ देता है। अब उस छोड़ने को राजनीति में जरा देख लीजिए, अब वहां से उठ के राजनीति वोट बैंक तैयार हो गया। इसका लाभ दुरुपयोग जिसको कहते हैं, वह लाभ और दुरुपयोग दोनों ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पाखंडी ले रहे हैं। खा भारत के रहे हैं, पूजा पाठ घर में करते हैं, बाहर मंच पर गाली देते हैं। इसके सिवा इनके पास कोई नहीं है। ये दोहरे चरित्र के निकम्मे लोग हैं, जो भारत की उस सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं। भारत की उस तहजीब और उस परंपरा और उस मूल्य को, जो समाज को एक साथ लेके चलने वाला, सबको जोड़ने वाला, सबके भीतर भारत बोध कराने के भाव को जगाने का जो स्वभाव है, जो आध्यात्मिक चेतना है, जागृति है, उसको नष्ट करने के लिए यह बयान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ समाज यही करता है कि भाई बाहर कर देता है, क्या तो मत से बाहर कर दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म इनके खिलाफ खड़ा होके, सनातन लोग खड़ा होके बहुत हो हल्ला मचाने वाले, क्योंकि भारत के स्वभाव में नहीं है, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे सिरफिरे लोगों के बयान को मुझे नहीं लग रहा है गंभीरता से। क्या लेकिन इन्हें इसके कानून की पहले कसौटी पे कसा जा सकता है सौरभ मालवीय, इससे पहले कि मैं शेख ताहिर का रुख करूं? यही मैं कहने वाला था राजीव जी, मैं यही कहने वाला था। इसके लिए, और जो मैं प्रारंभ में भी कहा था, ऐसे बयानबाजी करने वालों के गैर जिम्मेदार जो समाज की ताना बाना को नष्ट करने में लगे हैं, उसके लिए सरकार ठोस और कठोर कदम उठाए। वाकई सरकार ठोस और कठोर कदम उठाए। शेख ताहिर भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और बड़ा खुल के बोल रहे हैं, और मुझे यही सबसे अच्छा लग रहा है कि आप तीनों वक्ताओं में से कोई भी अपने को दायरे में नहीं बांध रहा। शेख ताहिर भाई, आपने अभी बीच में आपका कमेंट आया था कि सारी चीज़ें कुरान पर ही लेकर आ जाते हैं। दरअसल ये हमें अपने इतिहास को अगर हम भूल जाएंगे तो हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। एक फ्रांस की पत्रिका थी चार्ली हेब्दो, उसने कुछ कार्टून छापे थे, धमकी दी गई और कुछ दिन बाद उस पत्रिका के ऑफिस में जो गोलीबारी हुई उसमें कई लोग मारे गए। कमलेश तिवारी का नाम लखनऊ में वो पहले ही कह दिया गया था, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिया गया। कन्हैया कुमार का सर कलम कर दिया गया, सिर उतार दिया गया। यानी एक संदेश तो बड़ा साफ है इस्लाम में अपने धर्म और अपने आराध्य को लेकर कि उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनका आदर और उनका सम्मान वो एक अलग जगह है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। क्या ऐसे जो प्रकरण आते हैं, आपका दिल इस बारे में न्यूट्रली क्या मानता है कि अगर किसी को अपने आराध्य, अपने धर्म को संभालना और बचाना है तो उसे भी इस्लाम की तरह इन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ना होगा? शेख ताहिर, ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हमारे भारत में कोई बादशाही हुकूमत नहीं। अगर कोई सर कलम करता है या गला काट लेता है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं करता, एकदम जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। अब ये सऊदी अरब नहीं, ये हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। यहां पर अगर किसी चीज से आपको आपत्ति है तो न्यायपालिकाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, आप उनसे अपनी जो है न्याय की लड़ाई लड़िए। लेकिन अगर बार बार जो एक बात कही जाती है ना, इनको क्यों नहीं कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य के टॉपिक पे बात हो रही है। शेख ताहिर भाई, आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मुझे काउंटर क्वेश्चन आ रहा है। आपने कहा कि अगर इनसे आपत्ति है तो लोगों को अदालत का रुख करना चाहिए। क्या कन्हैया कुमार के टाइम पे उन लोगों ने अदालत का रुख किया था? क्या कमलेश तिवारी के टाइम पे अदालत का रुख हुआ था? नहीं हुआ था, वो कत्ल कर दिए गए। जस्टिफाई नहीं करता। इस देश के अंदर हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, सरफिरे भी मिलेंगे और एकदम आक्रामक भी लोग मिलेंगे। देखिए,
आपने देखा नहीं, फतेहपुर में मकबरे को तोड़ने वाले जय श्री राम का नारा लगा करके तोड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। और हिंदू भाई हमारे मकबरा इतने थोड़ी ना, तो सहिष्णु मंदिर हैं है। कि लोग गले लगाते हुए भी मिलेंगे। वो तो हर हमारे तरीके मंदिर के, है ना, हर धर्म में वो लोग तो मिलेंगे। हमारे मंदिर है। सुनिए, अरे अब आप कह दीजिए मंदिर है, अब आप हर जगह आप मंदिर बता देते हैं, ये भी सब, ये भी आप इतिहास सहिष्णुता इतिहास भी अपने देखो ना, दिखाइए। तुम्हारे जो पूर्वज थे किस प्रकार अरे से इतने इतिहास मंदिरों है, को तोड़े, देखिए भाई साहब, किस प्रकार से इतने थोड़ा सा आप इतने सुनने गुरुकुल का को भी जो तोड़े, मानना रखिए। किस प्रकार से गजनी को अरे देख लो, गौरी कहाँ को आप देख जा लो, रहे हैं? औरंगजेब को देख अभी लो। आप गाजर गाजर मूली के आप ये तरीके से बताइए। मंदिरों को, हिंदुओं को काट दिए, गाजर मूली के तरीके से मंदिरों को तोड़ दिए। ये तो पढ़ा करो थोड़ा सा इतिहास। अगर तुम्हारी भी, हमको लगता है पांच पीढ़ी पहले आप तुम्हारी भी बाप दादा अगर तुम्हारे भी बाप दादा सनातनी ही रहे होंगे, हिंदू ही रहे होंगे। अरे कम से कम गौर तो करो, सुनिए अपनी इतिहास तो पढ़ा करो महोदय। अपनी इतिहास सुनिए, एक बात, पढ़ोगे अब आप तब जानकारी काल्पनिक होगी। इतिहास, तुम्हारे काल्पनिक पूर्वज इतिहास, बुजदिल काल्पनिक थे, इतिहास, तुम्हारे काल्पनिक इतिहास, पूर्वज काल्पनिक कहानी, डरपोक थे। झूठी मनगढ़ंत तुम्हारे कहानी पर पूर्वज जो आप है लोग बिल्कुल वो जो है। तलवार के नोक पर सलवार पहन लिए। कम से कम ये भी अब सोचा करो सुनिए, ना, ये भी ये अब भी आपका ये भी कम से गले कम की नसें ये भी फट कम से कम जाएंगी, ब्लड आ डीएनए जाएगा, डीएनए काहे के लिए टेस्ट इतना करवा चिवित लो। रहे हैं? थोड़ा सा डीएनए सुनिए, डीएनए थोड़ा टेस्ट सा। करवाओ। अरे जिस भाई दिन तुम सुनिए। अपना अरे डीएनए भाई, टेस्ट करवा मैं तो लोगे आपको तो मैं आपको तो तुम्हारी बड़ी प्यार से बात कर रहा हूं, पांच लेकिन पीढ़ी मैंने देखा पहले, कि यहाँ पर चार आपने पीढ़ी कितनी पहले, आक्रामकता दिखा छह दी। पीढ़ी पहले इसी से पता तुमको चलता मानने है कि वाले आप तुम्हारे कितना पूर्वज मुसलमानों से हिंदू और जुड़ते हैं। सनातनी रहे होंगे। आपको कम से कम इतिहास पढ़ा सुनिए, करो। सुनिए, इतिहास तो पढ़ना ही नहीं इतना मत है। चीखिए, और टीवी चैनल इतना पर मत चीखिए। बैठकर अपने इतिहास मनगढ़ंत आपको कहानी पता ही नहीं है। बोलना शुरू कर दोगे इतिहास आपको पता ही नहीं है। तो आपको तो इतिहास पता ही इतिहास नहीं पढ़ो, है। इतिहास पढ़ो। इतिहास का आबा अभी सादा नहीं तुम्हारी मालूम इतिहास आपको। क्या है? आपने मोहम्मद का फर्जी जन्म इतिहास कितने बना सन लिया है। पहले हुआ? अच्छा, इतिहास की मैं पूछता हूँ जानकारी आप मोहम्मद का लीजिए। जन्म कब इस हुआ? वजह मैं पूछता हूँ मोहम्मद सुनिए, का जन्म कोई भी कब हुआ? मुगल इस्लाम अगर का जन्म कब हुआ? पूछता हूँ, बताओ। अगर पढ़े लिखे हो, जानकारी है तो बताओ ना। मोहम्मद का जन्म कब हुआ? इस्लाम कब आया? बता दो, कब आया भाई? कितने सौ साल हुआ? बादशाह, आप जब ये जब तुमको बताइए, इतिहास पढ़ना ही नहीं है, ये सब यही इतिहास भारत के के बारे अंदर में मर गए। कौन जानकारी देश ही को नहीं है, गुमराह मत करिए। उलूल देश जलूल में बोलोगे भ्रष्ट तो हो, कैसे बिल्कुल काम एबीसीडी चलेगा? इतिहास का ज्ञान नहीं। अभी आपको अभी सनातन सौ का ज्ञान नहीं। साल पहले 100 साल पहले इस्लाम को मानने वाले की सनातन कंट्री कितनी थी? 100 साल का पहले 7 कंट्री थी, आज नहीं है 57 कंट्री हो गया। तो, आज से पहले सही से अफगानिस्तान में आपको 1700 तो कुछ सनातन में का ज्ञान वहां नहीं है। पर हिंदू राजा मर्यादा थे। पुरुषोत्तम आज क्या रखता, स्थिति है? मानवता, एकता आज व जम्मू भाईचारे की बात कश्मीर कीजिए। में, अगर जब अगर वो जम्मू मुसलमानों से नफरत भारत करते स्वतंत्र होते हुआ तो उस अयोध्या समय में में एक जम्मू मुसलमान नहीं कश्मीर होता। के राजा लेकिन आपके अंदर हिंदू थे। परेशानी यही है आज कि क्या आप स्थिति चीख हो करके गई? अगर तो अपनी कहने कोई का बात को मतलब मनवाना है चाहेंगे कि तो ताहिर सिद्दीकी को इस्लाम नहीं मनवा शुद्ध रूप पाएंगे आप। से कोई एक बात एक अपनी मनवा पाएंगे। ये एक आप कट्टर झूठी पंथ काल्पनिक है। बातें और अपने पास रखिए, इस्लाम अपने पे पास कोई इतिहास टिप्पणी रखिए करेगा और इसी में तो खुश उसकी रहिए। गला कट इसी में जाएगी। आप खुश तो रहिए। इस इसी विषय में पे खुश चर्चा रहिए, ही नहीं करना है। खुश रहिए। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पे आइए ना, काय के लिए इधर उधर जा रहे हैं आप? विषय पे रहिए, विषय से क्यों भटक रहे हैं? अब तकलीफ हो गई? विषय पर रह के बात नहीं, मैं करिए। बोलने लगा तो तकलीफ हो गई। नहीं, मैं आपको जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे इतना आप कट्टरता पे मैं जब तुम्हारे कट्टरता पे बोलने लगा तो तकलीफ हो गई। अभी तुम ही बोल रहे थे कि अगर कोई मोहम्मद साहब का कैसे नाम ले लेगा, अपने कैसे धर्म टिप्पणी कर को देगा, ये मानने बोले का ना। तो अधिकार जब संविधान देता है। जब सुनिए, इसी देश में जब नास्तिक लोग भी रहते हैं। इसी देश में नास्तिक जब लोग भी रहते हैं। नहीं रहते हैं तो अच्छी बात है, नास्तिक लोग रहे तो वो गधा नास्तिक इस्लाम पे गधा टिप्पणी कुत्ता क्यों नहीं बिल्ली करता? खाने वाले लोग भी रहते हैं। नहीं नहीं, इसी वो बात पे नास्तिक क्या बात इस्लाम करते पे हैं आप? टिप्पणी क्यों नहीं क्या बात करता? करते हैं? उस नास्तिक को इस्लाम पे टिप्पणी करनी चाहिए ना। मैं पूछता हूं आपसे आपसे मुझको जवाब चाहिए। किसी देश में जब नास्तिक लोग रहते हैं तो उन नालायक, उन हरामखोर नास्तिकों को इस्लाम पर टिप्पणी करना चाहिए, कुरान पे करना चाहिए, हलाला पे करना चाहिए, तो करवा खतना पे दिए। करना आप चाहिए, उधर थोड़ा आप तीन करवा तलाक दीजिए पे कीजिए। करना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वक्त लाउड स्पीकर लगा के कहा जाता है कि सिर्फ अल्लाह महान है, पूजा के योग वही है, बाकी कोई नहीं इस है, देश का इस पर संविधान भी कहता टिप्पणी है करना चाहिए। आप अपने धर्म को मानिए। इस देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 14, 15, 16, 14 से लेकर के 29, 30 तक पढ़िए आप। हमारी धार्मिक संविधान आजादी ये है। कहता है हम किसी 5 बार धर्म नहीं, पे 10 बार टिप्पणी सरकार नहीं कर दें। सकते हो। नहीं, तो संविधान ये ये कौन कर रहा कहता है? है किसी धर्म अजान पे देना, टिप्पणी नहीं कर 5 सकते बार हो। अजान देना, मैं- 5 बार अजान नहीं देना नहीं, धार्मिक टिप्पणी है क्या किसी पे? अब कहां की और बात कर क्या रहे हैं आप? कहना क्यों नहीं है आप कि सिर्फ अल्लाह ही धार्मिक महान है, टिप्पणी है। पूजा की योग्य है?
हमारे लिए सिर्फ है, अल्लाह ही पूजा आपके क्यों लिए है, नहीं बाकी है। कोई इबादत के लायक आपके नहीं लिए है। नहीं वो है। आज स्पष्ट तेरा कह रहे हैं, जन्म हुआ, उनके लिए आज तुमने वो पैदा मेरे लिया, लिए है। और उनके तुम लिए अपने ये बाप को ही उनके भूल लिए गए। है। आज ये तुम्हारा कौन सी बात जन्म हो गई? हुआ, आज तुम्हारी ये पैदाइश कौन सी है, बात हो और गई? तुम अपने बाप को ही भूल जाओगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। कहाँ हमारे से लिए जन्म है। नहीं, हुआ, वो मानते हमारे ही जिस नहीं। संस्कृति से आप जन्म अपने हुआ, बाप को राजू बोल- दास जिस जी, क्या बाप संस्कृति राजू से दास दादा जी, जन्म अब हुआ, लाइन थोड़ी सी सुनिए, बदल रही है। अब मुझे आना पर्सनल पड़ेगा। पर्सनल मैं मत ये होइए, कह रहा बाप हूं दादाओं कि पे स्वामी मत प्रसाद आइए, मौर्य के बाप दादाओं पे खिलाफ मत आइए, क्या वरना आप कोई बाप दादा कदम के मामले में की पता चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश गलत बात न करेंगे? करा करिए, समझे? क्या कह रहे हैं शेख ताहिर भाई? शेख ताहिर भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। मैं कह रहा हूं कि पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए इंसान को, बाप दादाओं पे जाने लगते हैं, यही तो इनकी सबके पेट में दर्द होता है। आप सनातनी की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, किसी से आप इतना चढ़ते हैं, क्या जरूरत है आपको चढ़ने की? अरे अपने पिता का नाम तो लोगे ना, अपने दादा हमारे का पिता नाम तो का लोगे, नाम, अरे भैया हमारे हमारे क्या, अपने सबके पिता परदादा आदम का नाम तो अलैहिस्सलाम है। लोगे, नहीं सभी लोगे। सभी के पिता आदम अलैहिस्सलाम है। सभी के पिता आदम अलैहिस्सलाम है। आप जाइए, अब पढ़िए आगे वेदों को, औकात पे, वेदों को पढ़ आगे लीजिए।